नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ओडिशा में 3 ट्रेनों की दुर्घटना हुई जिसमें लगभग 300 लोग मारे गए और 1000 के करीब घायल हुए। लेकिन जिस तरह से इसमें विपक्ष राजनीति कर रहा है ये बड़ा शर्मनाक है। यहां तक कि अब जब सीबीआई की जांच की घोषणा केंद्र सरकार ने की है तो अब सीबीआई की जांच पर भी विपक्ष ऑब्जेक्शन कर रहा है। तो ये सवाल पैदा कर रहा है कि आखिरकार इस देश के विपक्षी पार्टियों को, खास तौर से टीएमसी को, अगर इसमें सीबीआई जांच होती है, एनआईए की कोई जांच होती है, कोई भी एजेंसी अगर जांच कर रही है तो दिक्कत क्या है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी जो पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया है। उन्होंने ये कह दिया कि ये जो ममता बनर्जी है ये सीबीआई जांच से इसलिए घबरा रही है क्योंकि ये जो दुर्घटना हुई है इसमें टीएमसी का हाथ है। अब ये बहुत बड़ा और गंभीर आरोप है कि यदि कोई नेता इस तरह से खुले खुले एक पार्टी पर आरोप लगा रहा है कि टीएमसी ने इस दुर्घटना को करवाया है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी जिस बात को कह रहे हैं उसके पीछे उनका तर्क भी है और उन्होंने कहा कि जिस तरह से टीएमसी के प्रवक्ता ने, कुणाल घोष ने, अपने ट्विटर हैंडल से एक ऑडियो क्लिप को वायरल किया है और दावा किया जा रहा है कि रेलवे के 2 अधिकारियों के बीच की बात है जिसमें वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि इंटरलॉकिंग जो है उसमें कुछ गड़बड़ी की गई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ममता बनर्जी का पहले दिन का बयान देखिए। जिस दिन ये रेल दुर्घटना हुई थी 2 जून को, उस दिन ममता बनर्जी जब अगले दिन मौके पर पहुंची तो ममता बनर्जी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने बहस कर रही थी और मीडिया में ये कह रही थी ये तो हादसा है, ये हादसा नहीं है, ये तो साजिश है, ये तो कराई गई है। जब अश्विनी वैष्णव ये कह रहे थे बार बार कि देखिए अभी जांच होने दीजिए, जांच के बाद रिपोर्ट आएगी तब बोलेंगे, लेकिन ये बोली नहीं, हमारे पास पूरी जानकारी है और हमने तो ये रेलवे को पैदा किया है। ममता बनर्जी के इस तरह के शब्द थे कि जैसे ममता बनर्जी जब रेल मंत्री बनी, रेल मंत्रालय तभी पैदा हुआ। वो कहती है रेल, ये तो रेल मंत्री हम, मतलब रेल हमारा बच्चा है। और किस तरह की भाषा बोल रही थी, आंकड़े गलत बता रही थी। अब पता लग रहा है कि टीएमसी के लोग कहीं ना कहीं रेलवे अधिकारियों के फोन टैप कर रहे हैं। और यह आरोप मैं नहीं, यह आरोप शुभेंदु अधिकारी ने लगाया है। उन्होंने इतना तक कहा है कि सीबीआई जो जांच कर रही है इससे सबसे ज्यादा दिक्कत टीएमसी को हो रही है, ममता बनर्जी को हो रही है, क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कहीं ना कहीं कोई छेड़छाड़ की गई है, अधिकारियों से मिली भगत, और उनके फोन टेप ये बता रहा है कि ये टीएमसी की साजिश है। इस षड्यंत्र के पीछे ममता बनर्जी का हाथ, वो टीएमसी का हाथ बता रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि यदि इसमें सीबीआई ने इनसे पूछताछ नहीं की तो मैं इस मुद्दे को लेकर कोर्ट जाऊंगा और कोर्ट से आग्रह करूंगा कि इनसे पूछताछ की जाए। आपको बता दूं असल में हुआ क्या था कि इस ट्रेन दुर्घटना के बाद जो पूर्व रेल मंत्री हैं दिनेश त्रिवेदी, उन्होंने इंटरलॉकिंग सिस्टम में गड़बड़ी की बात कही थी। और आपको बता दूं ये जो दिनेश त्रिवेदी हैं ये टीएमसी के ही कार्यकर्ता, टीएमसी के कोटे से ही रेल मंत्री बने थे ममता बनर्जी के रेल मंत्रालय के इस्तीफे के बाद। ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री बन गई तो इनको बनाया गया था और अब ये अपना एक बयान दे रहे थे। और जिस तरह से इन्होंने खुलासा किया कि भैया इसमें इंटरलॉकिंग में दिक्कत हुई है, इसको लेकर ये पता चलता है कि लूप लाइन पे मालगाड़ी जो खड़ी थी वो कह रहे हैं कि मालगाड़ी से टकराई। लेकिन मैंने इस बात को पहले भी खुलासा किया है कि यदि मेन लाइन उस पर गाड़ी 120-130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, अगर ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय अगर ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड भी होती और ये मेन लाइन से लूप लाइन में अचानक गाड़ी जा रही है तो भी डब्बे पलटते, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर जब मेन लाइन से लूप लाइन पे ट्रेन जाती है वहां क्वेश्चन लगा होता है, रेलवे की स्पीड लिखा होता है 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जब आप प्लेटफॉर्म पर गाड़ी देखते हैं तो उसके लिए लिखा होता है बाकायदा। तो लूप लाइन पर अगर हाई स्पीड पे ट्रेन जाएगी 100% पलटेगी। और यही इंटरलॉकिंग सिस्टम में छेड़छाड़ करके किया गया कि लूप लाइन पे इस गाड़ी को ले लें, अगर वहां मालगाड़ी चली भी जाती आगे, वो ना भी खड़ी होती, उससे ना भी टकराती, तो ये सारे डिब्बे पलटने तय थे। और इस तरह की साजिश की गई। लेकिन आपको बताऊं कि इस मामले में हुआ यह है कि 2 रेलवे के अधिकारियों का फोन का टेप वो
जो प्रवक्ता हैं टीएमसी के कुणाल घोष, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। इसमें एक है साउथ वेस्ट रेलवे के प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, जिनको पीसीएसओ कहते हैं, वो बताए जा रहे हैं। दूसरे अधिकारी साउथ ईस्ट वेस्टर्न के डिप्टी चीफ सेफ्टी ऑफिसर यानी डीसीएसओ अशोक अग्रवाल। इन दो अधिकारियों की बातचीत का वो टेप है, आप भी सुन सकते हैं अगर टीएमसी के ट्विटर हैंडल पर जाएंगे, कुणाल घोषा के ट्विटर हैंडल पर जाएंगे, ये प्रवक्ता हैं, इन्होंने ट्वीट किया है वो ऑडियो। और हालांकि ये कह रहे हैं कि ये ऑडियो को मैं पुख्ता नहीं करता हूं। जब आप पुख्ता नहीं कर रहे हो तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि रेलवे के दो अधिकारियों के बीच बात हो रही है और इस सिग्नल में छेड़खानी की गई है, इंटरलॉकिंग सिस्टम में छेड़खानी की गई है, आपको कैसे पता चला? तो यही जो शुभेंदु अधिकारी सवाल उठा रहे हैं कि यदि दो अधिकारी बीच में बात कर रहे हैं, वो सेफ्टी से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उनको सरकार ने जांच की टीम में लगाया है, लेकिन कोई जांच कर रहा है उस टीम के मेंबर का जो कि केंद्रीय रेलवे मंत्रालय के अधीन आ रहा है, का कर्मचारी है, उसका फोन टेप आपके पास कैसे पहुंचा? तो शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि ममता बनर्जी पुलिस के जरिए रेलवे के अधिकारियों का फोन टेप करा रही है। और इस मामले में अब तो दिखता है, क्योंकि जब आप खुद फोन की रिकॉर्डिंग आप लीक कर रहे हैं, उसको ट्वीट कर रहे हैं, तो सवाल तो ये पूछा जाना लाजमी है कि आपके पास रेलवे के टॉप मोस्ट दो अधिकारियों की बातचीत का टेप कहां से आया? आपने फोन टेप कराया तभी आ सकता है, नहीं तो आपको कैसे पता? ममता बनर्जी को घटना के कुछ घंटे बाद ही कैसे पता लग गया? जांच टीम जांच करेगी, उसके पहले ममता बनर्जी घोषणा कर देती हैं। ये तो साजिश है, ये तो षड्यंत्र है, ये तो छेड़खानी है। इसका मतलब ये पूरी कहीं तैयारी की गई थी कि रेलवे का एक एक्सीडेंट किया जाएगा, फिर उस एक्सीडेंट में छेड़खानी की जाएगी, फिर जब मौत हो जाएगी तो देश के प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा जाएगा। कहीं एक बहुत बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है। और आपको बता दूं, जो रेलवे के कुल कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी और अभी के भी हैं, वो ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह से मोदी सरकार आने के बाद में, खासतौर पे अश्वनी वैष्णव के आने के बाद, रेलवे में बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। खास तौर पे ठेकेदारों को लेकर बहुत बड़े बदलाव हुए हैं, आधुनिकीकरण हुआ है और ईमानदार अफसर पहली बार ये अच्छी जगह ट्रांसफर किए गए हैं, क्योंकि रेल मंत्री खुद ईमानदार हैं और वो सारी चीजों को बारीकी से देखते हैं, बहुत ज्यादा शिक्षित हैं। इसी से कुछ लोग परेशान हैं, ठेकेदारी करने वाले, यूनियन चलाने वाले, वो लोग अश्वनी वैष्णव से परेशान हैं। उनको शायद लगा होगा कि अश्वनी वैष्णव को अगर इस मंत्रालय से हटाना है तो एक ही रीजन होता है रेल मंत्री को हटाने का, कि भाई रेलवे का कोई एक्सीडेंट, कोई गड़बड़ी हो जाए तो बस रेल मंत्री का इस्तीफा मांग लो। आप देखें, सड़क पर रोज एक्सीडेंट होते हैं, उसमें बहुत सारी रोडवेज की बसें होती हैं। कभी आपने देखा परिवहन मंत्री का इस्तीफा मांगा गया हो? कितने एक्सीडेंट होते हैं? नहीं मांगते हैं। लेकिन रेल मंत्रालय एक ऐसा है जिस पर सबकी नजर रहती है, क्योंकि वहां करोड़ों का अलग से बजट होता था, अब तो एक ही बजट मोदी सरकार ने कर दिया है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा निगरानी रहती है, क्योंकि सबसे बड़ा एक नेटवर्क रेलवे का है। सबसे ज्यादा यदि किसी एक विभाग में लोग नौकरी करते हैं तो वो रेलवे है, और इसलिए टारगेट किया जा रहा है अश्वनी वैष्णव को, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं, जो पूर्व मंत्री हैं, रेलवे मंत्री जो पूर्व दिनेश त्रिवेदी, मैंने आपको बताया, वो ये कह रहे हैं कि जो ये इंटरलॉकिंग की बात की जा रही है, भाई रेलवे का जो ड्राइवर है उसके हाथ में तो ब्रेक है या स्पीड बढ़ाने का है, वो अपने पटरी मर्जी को नहीं मोड़ सकता। वो ये कह रहे हैं कि यदि ग्रीन सिग्नल फेल हो जाता है तो इसमें फेल सेफ एक सिस्टम है, वो ऑन हो जाता है और सारी जो लाइटें हैं यानी सिग्नल जो हैं वो रेड हो जाते हैं। ऑटोमेटिक एक सिस्टम इसमें बनाया हुआ है। लेकिन अगर आप इंटरलॉकिंग में तार चेंज कर देंगे और तार चेंज करके ऐसा कर देंगे कि मेन लाइन वो जुड़ जाएगी लूप लाइन से, ये गड़बड़ी के तहत ही हो सकता है, क्योंकि जब ट्रेन सीधी जानी है, कहीं मोड़ना नहीं है, जब तक कोई उसको करेगा नहीं तब तक वो होगा नहीं। आजकल मोटर से चलता है, पहले तो हाथ से लीवर खींचा जाता था, और ये इसीलिए कहा जा रहा है। और जब इसमें इन्वॉल्वमेंट पाई जा रही है तो जो रेलवे की टीम थी, एक्सपर्ट की जो टीम थी, उन्होंने अपनी जांच कर ली और उन्होंने देखा कि छेड़खानी हुई है, बहुत बड़ा एक षड्यंत्र हुआ है, तभी ये जांच सीबीआई को दी गई है।
लेकिन जिस तरह से कांग्रेस इस मुद्दे को, यह आप समझिए कि अफवाह फैला रही है। कांग्रेस के तो प्रवक्ता ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रेलवे के बारे में एक अफवाह फैला दी कि अब लोगों को रेल की जो यात्रा है उसमें अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है, सुरक्षित नहीं दिखाई दे रही है। लाखों लोगों ने रेल की टिकट कैंसिल करा दिए हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो 1 तारीख की दुर्घटना जो हुई है, 1 जून को इस दुर्घटना के पहले जितने टिकट कैंसिल हुए, यानी रूटीन में होते हैं, लोग बाग जाने की योजना बनाते हैं 1 महीने पहले, कई बार 2 महीने पहले, और अचानक उनको कोई काम पड़ जाता है तो ये रूटीन है कि लोग अपनी यात्रा रद्द करते हैं, टिकट कैंसिल कराते हैं। IRCTC ने वो आंकड़े जारी किए हैं कि ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ फैला रहे हैं, इसमें बताऊं कि कांग्रेस के नेता हैं भक्त चरण दास, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो उन्होंने जारी किया है। और वो क्या कह रहे हैं, ट्रेन का सफर सुरक्षित नहीं है, हजारों लाखों टिकट कैंसिल हुए हैं। जबकि IRCTC ने इनके झूठ की पोल खोली है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्सीडेंट ये जो 2 जून को हुआ है, इसके पहले 1 जून को लगभग 7 लाख टिकट कैंसिल हुए हैं पूरे भारत में, और उसके बाद आज की डेट में भी उतने ही हैं। यानी कोई यात्रियों की कमी में कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन कांग्रेस झूठ बोल रही है। इसी तरह आम आदमी पार्टी हो या बाकी विपक्षी पार्टी इस मुद्दे पर CBI की जांच से जो घबरा रहे हैं, लग रहा है कि इन सब की एक मिलीभगत दिखाई दे रही है। इनको लग रहा है कि कोई एक षड्यंत्र का खुलासा हो जाएगा, सच सामने आ जाएगा। कहीं ना कहीं इसी से ममता बनर्जी शायद घबरा गई हैं। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी ने मांग की है कि CBI इसके हर एंगल से जांच करे, और उन्होंने जो दावा किया है और जो उन्होंने मांग उठाई है कि TMC के प्रवक्ता से यह पूछा जाए कि अधिकारियों के जो फोन टैप किए वो उसने किस अधिकार से किए। बहुत गंभीर मामला है, देखते हैं क्या खुलासा होता है। वंदे मातरम।